तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपकी पूरक परीक्षा यानी कि सप्लीमेंट्री परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को। तो देखिएगा जो कि कक्षा 12वीं का है और आपका ये देखिएगा अर्थशास्त्र विषय का है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर सप्लीमेंट्री परीक्षा कक्षा 12वीं के आपके अर्थशास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आपको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली A to Z क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन को आज हम यहाँ से देखेंगे। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका पेपर आएगा। यहाँ से आप लोग पढ़ लें इसको। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अवसर लागत है। तो देखिएगा अवसर लागत त्याग की गई इकाइयों की संख्या है। तो पहले का राइट आंसर आपका आ जाएगा। गैर कर राजस्व क्या है? तो देखो यहाँ पर आपको उधारी लिख देना है। कीन्स के सिद्धांत का संबंध है प्रभावपूर्ण मांग से। बजट रेखा की प्रणवता होती है -P2 P1, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में भारत में 1 रुपये का नोट निर्गमित करता है वित्त मंत्रालय। उसके बाद में कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती? तो देखो स्थिर लागत शून्य नहीं हो सकती है। अर्थशास्त्र संबंधित है। तो देखिएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? व्यक्तिगत मात्राओं से संबंधित है ये, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। अब इसके बाद में आगे के इन प्रश्नों को समझ लें आप लोग। इसके बाद में यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लो। जीएसटी की मानक दरें 18% है। उत्पादन के साधन 5 होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता समरूप वस्तुओं को बेचते हैं। मुद्रास्फीति कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है। तो देखो यहाँ पर आपको मुद्रास्फीति लिखना है। राष्ट्रीय आय की गणना 1 वर्ष में होती है। तो देखो यहाँ पर आपको 1 वर्ष लिखना है। उसके बाद में M1 और M2 संकीर्ण मुद्रा कहलाती है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग इनको देख ले अच्छे से और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। अब देखो सत्य असत्य में आपको क्या करना है? निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? यहाँ पर क्या लिखना? भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं, बिल्कुल सत्य होगा। विदेशी विनिमय दर को फॉरेक्स दर भी कहते हैं, ये भी सत्य होगा। विभिन्न वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है, असत्य होगा। स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहा जाता है, ये भी सत्य होगा। परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, ये भी सत्य होगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं, ये भी सत्य होगा। पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं है, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख ले और अच्छे से पूरा समझ भी लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें कि आपको सही जोड़ी बनाने को कहा गया है। सही जोड़ी में आपको क्या करना? प्रवाह की जोड़ी मिल जाएगी CY से। MPS की जोड़ी मिल जाएगी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से। निम्न स्तरीय वस्तु की मोटे अनाज से। स्टॉक की जोड़ी मिल जाएगी निश्चित समय से। बजट रेखा की प्रणवता की समयावधि से। APC की जोड़ी मिल जाएगी 1 - APC से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इसको भी देख लें, जोड़ी का मिलान अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लो। अब इसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देख लो जो कि आपके प्रश्न नंबर 5 में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 5 में पहला क्वेश्चन, त्रुटि और लोप किसे कहते हैं? तो देखो जब मूल प्रविष्टि में गलती हो उसे हम त्रुटि कहते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो देखो सरकार के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? जब वस्तु की कीमत बढ़ने लगे तो उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। राष्ट्रीय आय गणना की विधियों के नाम? तो देखो आय विधि और उत्पादन विधि, इसका राइट आंसर होगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? तो देखो जो प्रेरित उपभोग मूल्य वृद्धि और को संख्यात्मक मान प्रदान करे इसको हम कहते हैं। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं? तो देखो वह निवेश जिसे निवेश करता विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निवेश करता है उसे हम प्रत्याशित निवेश कहते हैं। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं और उसके बाद में बाजार संतुलन कीमत किसे कहते हैं। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। देखो उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 8 को देख ले। पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं? व्यक्ति इकाई किसे कहते हैं? निम्न राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं? SLR किसे कहते हैं? उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या है? उपभोग फलन किसे कहते हैं? न्यून मार्ग के 2 कारण? प्रभावपूर्ण मांग क्या है? उसके बाद में इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। यहाँ तक के जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको बता रहा हूँ, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं के पेपर में पूछे जाएंगे, आप स्वयं इनको देख लें। बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? लाभ किसे कहते हैं? औसत उत्पादन किसे कहते हैं? ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 16 को पढ़ लें, 17 को देख लीजिएगा और उसके बाद में हम इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 18 को भी देख लें आप स्वयं इसको और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है और 20 के बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं के पेपर में देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी अच्छे से पढ़ लें। 21वां क्वेश्चन दिया गया, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। घाटे के बजट से क्या अभिप्राय है? व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में 4 अंतर आपको बताना है। स्थिर विनिमय दर के 2 गुण एवं 2 दोष आपको बताने हैं। उसके बाद में इन प्रश्नों को देख लो। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन
और उनके सॉल्यूशन को मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से हल भी कर लोगे। तो देखिएगा यहाँ तक कि सभी क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन को मैंने आपको बता दिया। आप स्वयं इनको अच्छे से कंप्लीट कर ले और पढ़ ले अच्छे से, ताकि आपको ये अच्छे से पूरे समझ में आ सके। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।